नमस्कार फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब मैं आपको इसमें कुछ IAP से क्वेश्चन बता रहा हूँ जिनकी अपन को बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। क्वेश्चन है आपका, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। आपको चार ऑप्शन है आपके पास है, A, B, C और D। आपको बताना है इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है ना। तो आप ये होता है आपका पहला क्वेश्चन है, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है अपना 6। अपन क्या निशान लगाएंगे इसका, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोकार्बन का उदाहरण है। हाइड्रोकार्बन का क्या उदाहरण है, हाइड्रोकार्बन का क्या उदाहरण है। इसका जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा आपका मीथेन, एथेन और एथीन। कौन कौन से, मीथेन, एथेन और एथीन। ये वाला भी और बी वाला भी और सी वाला भी, दोनों ही हाइड्रोकार्बन के उदाहरण, तीनों ही हाइड्रोकार्बन के उदाहरण हैं। क्वेश्चन है आपका, एल्कोहल के IUPAC नाम में अनुलग्न लगाते हैं। ऑल, अल या ऑन, और एक और आपका ओइक। इन तीनों में से आपको एक चुन के बताना है। अब आपका इस क्वेश्चन का आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑल। क्या निशान लगाएंगे अपन इसे, ऑल। ये वाले को अपन को निशान लगाना है। क्वेश्चन है, एल्किल मूलक को प्रदर्शित करते हैं। एल्किल मूलक को प्रदर्शित अपन किससे करते हैं, तो वो आपका क्वेश्चन हो जाएगा R से। एल्किल मूलक को हम R से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है आपका, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहयोजक आबंध है। वी वाला है 7 सहसंयोजक आबंध है, 8 सहसंयोजक आबंध है और 9 सहसंयोजक आबंध है। इनमें से अपन को एक आंसर निकाल के देना है। तो ये वाला हो जाएगा आपका, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध है। एक नंबर में ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है आपका, ब्यूटेनॉन चरतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकार्यात्मक समूह क्या है। तो छठे का जो आपका आंसर रहेगा, इसमें है ऑप्शन कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्डिहाइड अम्ल, कीटोन अम्ल और अल्कोहल अम्ल, ठीक है ना। इसमें से अपन को एक छांट के देना है। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कीटोन, ठीक है ना। क्वेश्चन है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, या ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। आपको 4 ऑप्शन है। तो अपन इसका जो आंसर रखेंगे वो रखेंगे ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन निम्न रूप से उपस्थित है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। केवल कार्बन डाइऑक्साइड, 8वां का रहेगा बी। तो अपन कहेंगे अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में कार्बन उपस्थित है, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन है आपके सामने, खालिस्तान में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। तो श्रृंखलन का जो गुण पाया जाता है किस में पाया जाता है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कार्बन में। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, श्रृंखलन का गुण कार्बन में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, कार्बन में पाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान में समाप्यता का गुण पाया जाता है। तो अपन इसका जो आंसर लिखेंगे वो आंसर क्या रहेगा इसका, कार्बनिक यौगिक। क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक में समाप्यता का गुण होता है। कार्बनिक
यौगिक। ठीक है, ये मैंने लिख दिया है इसका आंसर कार्बनिक यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विबंध एवं त्रिबंधों को भी खालिस्तान समूह श्रेणी में रखा जाता है। द्विबंध एवं त्रिबंध के यौगिक को भी खालिस्तान श्रेणी में रखा जाता है। इसका आंसर जो रहेगा क्रियात्मक, क्या रहेगा इसका आंसर, अपन निकालेंगे यहाँ पे क्रियात्मक। क्रियात्मक इसका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका में खालिस्तान अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है, इसके बारे में आपको बताना है। अपन यहाँ पे लिखेंगे सिरका में एसिटिक अम्ल होता, कौन सा होता है, एसिटिक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने आता है, कार्बनिक यौगिक क्या है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और माना भी जाता है क्योंकि बहुत बार पेपर में आता है। कार्बनिक यौगिक क्या है, तो अपन बोलेंगे ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है। कार्बनिक यौगिक कहलाता या कहलाते हैं। क्या बोलेंगे अपन, ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन मुख्य अवयवी तत्व होता है कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। ठीक है ना, पहला वाला क्वेश्चन है। ओके, अब एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत बार पूछा भी जाता है। टेफ्लॉन का क्या उपयोग है। टेफ्लॉन जो होता है इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो अपन इसका जो आंसर रहेगा अपन बोलेंगे टेफ्लॉन का उपयोग बर्तनों पर चिपकने वाला आवरण बनाने में होता है। क्या लिखेंगे इसका आंसर, बर्तनों पर चिपकने वाला आवरण बनाने में होता। यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ मैं आपको, बर्तनों पर चिपकने वाला आवरण बनाने में। ठीक है, बर्तनों पर चिपकने वाला आवरण बनाने में, इसमें आवरण बनाने में इसका उपयोग होता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। कार्बन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4 है। क्या है कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2 4। ठीक है ना, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर्मेलिन किसे कहते हैं, तो जो इसका आंसर रहेगा फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। किसका जलीय विलयन, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन, किसका, फॉर्मेल्डिहाइड का जलीय विलयन को ही अपन फॉर्मेलिन कहते हैं। सिरका क्या है, एसिटिक अम्ल के तनु विलयन को सिरका कहते हैं। इसको एसिटिक अम्ल की तनु विलयन को सिरका, तनु विलयन को सिरका कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन क्या है। इसका आंसर रहेगा आपका ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लिखिए आप ऐसे कार्बनिक यौगिक जो यहाँ पे लिखिए अपन ऐसे कार्बनिक ऐसे कार्बनिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। ऐसे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। यदि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो तो आपके क्वेश्चन में ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कार्बन, जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हैं हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। IUPAC का पूरा नाम, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड, इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied APLAPPLIED applied, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, ED है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिक को क्या कहते हैं। तो अपन को बहुलीकरण से प्राप्त होने वाले यौगिक को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर रहेगा बहुलक। क्वेश्चन से ही समझ जाओ, बहुलीकरण से क्या प्राप्त होता है, बहुलक प्राप्त होता है। पावर एल्कोहल क्या है, देखिए एथिल एल्कोहल, पेट्रोल व बेंजीन, कौन कौन से एथिल एल्कोहल, यहाँ पे बता देता हूँ आपको। एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, पेट्रोल, एथिल एल्कोहल, पेट्रोल व बेंजीन के मिश्रण एथिल एल्कोहल, पेट्रोल व बेंजीन के मिश्रण, एथिल एल्कोहल, पेट्रोल व बेंजीन के मिश्रण को ही अपन पावर एल्कोहल कहते हैं। अब मैं आपको कुछ IAP सूत्र बताने वाला हूँ, पेपर में पूछा जाता है बहुत बार। क्वेश्चन है मेथेन, मेथेन का सूत्र क्या होता है, यहाँ से आप देखिए ये वाला आपका रहेगा किसका सूत्र, मेथेन का सूत्र, ठीक है, ये रहेगा आपका मेथेन का सूत्र। और प्रोपेन का सूत्र क्या होता है, तो प्रोपेन का सूत्र होता है आपका C3H8, ये होता है आपका प्रोपेन का सूत्र, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वाला क्या कह रहा है आपका, पेंटेन का सूत्र क्या होता है, तो पेंटेन का सूत्र होता है आपका C5H12, अब ये आपका हेक्सेन का सूत्र है। तो हेक्सेन का सूत्र क्या होता है आपका, हेक्सेन का सूत्र हो जाएगा आपका C6H
4 और एथेन का सूत्र क्या होता है आपका C2H6। ठीक है, आपको सारे सूत्र मैंने बता दिए, अच्छे से इनको याद करना है पेपर में यदि पूछे जाए। अच्छे से देखिए इनको। क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्या ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है? क्वेश्चन है आपको सत्य 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 बताना है अपने। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, सत्य है या असत्य? अपन बोलेंगे सत्य। हाँ, जो ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक होता। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड है, सत्य है या असत्य है? ये भी आपका सत्य है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, बॉन्ड सी डबल OH क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का नहीं है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का नहीं है। अपन बोलेंगे ये असत्य है, क्योंकि ये एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही है। ठीक है ना। क्वेश्चन है, एल्कोहल का उपयोग ईंधन पावर एल्कोहल के रूप, एल्कोहल का उपयोग ईंधन एवं पावर एल्कोहल के रूप में किया जाता है। तो अपन बोलेंगे ये सत्य है या असत्य है? तो अपन बोलेंगे सत्य है, एल्कोहल का उपयोग ईंधन एवं पावर एल्कोहल के रूप में किया जाता है, ये सत्य है। क्वेश्चन है, साबुन एक बहुलक है, असत्य, साबुन एक बहुलक नहीं है। ठीक है ना, इसने लिखा है लेकिन आपका आंसर क्या रहेगा? असत्य। थर्ड अगला, कार्बन विद्युत संयोजी बंध बनाता है, सत्य है असत्य? असत्य। क्या रहेगा ये? असत्य। कार्बनिक यौगिक विद्युत का कुचालक होते हैं, ये भी असत्य है, क्योंकि कार्बनिक जो यौगिक होते हैं वो विद्युत के कुचालक नहीं सुचालक होते। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं, ये आपको हो जाएगा सत्य। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, एसिटिलीन में कौन सा बंध पाया जाता है? तो अपन को बताना है एसिटिलीन में कौन सा बंध पाया जाता है। क्वेश्चन है, एसिटिलीन में तो अपन इसे बोलेंगे त्रिबंध। कौन सा बंध होता है इसमें? त्रिबंध। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? अपन बोलेंगे कार्बन की संयोजकता होती है 4 होती है। खालिस्तान यौगिक में समाप्यता का गुण पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका कार्बनिक। कार्बनिक यौगिक में समाप्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, फार्मेलिन किसे कहते हैं? ये भी बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है। तो अपन बोलेंगे फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है। किसका? फॉर्मेल्डिहाइड का जली विलयन फार्मेलिन कहलाता है। देखो इसी, देखो फार्मे, इस सिर्फ इसमें लगाना क्या है? डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड। इसी और इसी के कौन से विलयन को? जल के विलयन को ही अपन कहते हैं। अब क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन क्या है? तो देखो यहाँ से हाइड्रो और कार्बन दोनों से मिलकर जो तत्व ये यौगिक बनता है उसे अपन हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्वेश्चन से ही समझना सीखिए। ऐसे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रो से मिलकर बना होता है, हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे कि मीथेन, एथेन, एथीन, एथाइन और बेंजीन, ये सभी इसी के ही उदाहरण है। ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन में संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिकों के एक एक उदाहरण देखिए। तो संतृप्त यौगिक क्या हो जाता है आपका? मीथेन और एथेन। ध्यान देना, मीथेन एथेन संतृप्त यौगिक है, जबकि एथीन एक असंतृप्त यौगिक है। ध्यान देना, बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी जाता है पेपर में। क्वेश्चन है,
प्रकार्यात्मक समूह एवं एल्डिहाइड एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल का केवल एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रकारात्मक समूह एल्डिहाइड का उदाहरण है प्रोपेनेल, और जबकि कार्यात्मक समूह कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, दोनों को एक एक उदाहरण दे दिए। ये भी बहुत ही एक आईएमपी क्वेश्चन एक बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। अब क्वेश्चन है आपका अपमार्जक और साउंड में अंतर। अपमार्जक और साउंड में अंतर। तो अपमार्जक क्या होता है, जैसे कि अपन बोलते हैं फिर शुद्ध हिंदी में सर्फ। अपमार्जक क्या रहेगा आपका सर्फ, और एक हो जाएगा आपका साउंड। तो अपमार्जक की कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल के साथ झाग उत्पन्न होते हैं, और ये वाला क्या होता है सिर्फ मृदु जल के साथ ही झाग उत्पन्न करता है, लेकिन ये आपका जो पानी गंदा होता है उसके साथ भी झाग उत्पन्न कर लेते हैं। और ये कठोर जल में Ca एवं Mg लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ, Ca मतलब कैल्शियम, Mg मतलब मैग्नीशियम लवणों के साथ अम्लीय पदार्थ नहीं बनाते हैं, जबकि ये अम्लीय पदार्थ बनाते हैं। अपमार्जक कपड़े अधिक साफ करते हैं, जबकि साबुन कपड़े कम साफ करते हैं। देखो क्वेश्चन है ऊपर ही दिया है आपको, साउंड किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो साउंड उच्च अनुभार वाले संतृप्त व असंतृप्त लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल। अपन ये बोलेंगे उच्च अनुभार वाले संतृप्त और असंतृप्त लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवणों का मिश्रण साउंड कहलाता है। ठीक है, साउंड के निम्न प्रकार होते हैं कठोर साउंड, मृदु साउंड और पारदर्शी साउंड। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ मैं, ये भी आईएमपी ही बहुत बार पूछा भी गया है। क्वेश्चन है आपका एथेनॉल एवं एथेनोइक अम्ल में अंतर। तो इसमें भौतिक गुण और रासायनिक गुण दो प्रकार के होते हैं। ये उदासीन प्रकृति का होता है, जबकि ये अम्लीय प्रकृति का होता है। पहला का मतलब ये गंधयुक्त होता है और ये गंधयुक्त होता है, और इसका स्वाद खट्टा होता है। गंधयुक्त होता है और स्वाद, इसका क्वथनांक 351 होता है, इसका क्वथनांक 280 केतक होता है। रासायनिक गुण ये होते हैं, जब एथेनॉल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कराई जाती है तो CO2 उत्पन्न नहीं होती है, जबकि इसके साथ CO2 उत्पन्न होती है। क्षारीय KMnO4 पोटेशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड की उपस्थिति में एथेनोइक अम्ल बनाता है। इसमें KMnO4 का बैंगनी रंग उड़ जाता है, जबकि इसमें क्षारीय KMnO4 से अभिक्रिया नहीं करता है, तक KMnO4 का रंग भी नहीं उड़ता। ठीक है ना, ये दोनों के विदाउट है। ये क्वेश्चन होता है ये, और एक है आपका क्वेश्चन ये, एल्कोहल किसे कहते हैं। इस श्रेणी के प्रथम 4 सदस्यों के IUPAC नाम लिखकर उसकी संरचना कीजिए। हाइड्रोकार्बन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न एल्कोहल कहलाते हैं। इसमें OH क्रियात्मक समूह एल्किन मूलक कारण प्रत्यक्ष संबंध होता है। मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल देखो अम्ल तो सभी, लेकिन मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटीन में प्रोप्यू, तो मेथिल, एथिल, प्रोपिल और ब्यूटीन। अब इसमें में से मेथेनॉल, ऐसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यू से ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, CH3 सभी में आएगा। ठीक है ना, सबसे फर्स्ट वाले में आपका OH है, लेकिन दूसरे वाले में आपका OH नहीं है, लेकिन इसमें CH2 है। फिर थर्ड वाले में भी CH2 है, फर्स्ट थर्ड वाले में CH2 है, CH2 OH सभी। जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे आपका CH2 बढ़ता जाएगा। पहले में एक भी नहीं, दूसरे में एक, तीसरे में 2, चौथे में
तीन मोड OSME में कॉमन चलेगा। ठीक है ना, इस तरह अपने इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना। क्वेश्चन है अपमार्जक से कपड़े कैसे साफ हो जाते हैं। अपन कहेंगे अपमार्जक सामान्यतः लंबी श्रृंखला वाले कैसे, ये लंबी श्रृंखला वाले सल्फोनिक लवण अथवा लंबी कार्बनिक श्रृंखला वाले अमोनियम लवण होते हैं। ये कौन से होते हैं, लंबी श्रृंखला के सल्फोनिक और लंबी श्रृंखला के अमोनियम लवण होते हैं, जो क्लोराइड या ब्रोमाइड आयन के साथ बनते हैं। इन यौगिकों का आवेशित सिरा कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अघुलनशील पदार्थ नहीं बनाते हैं। इस प्रकार वह कठोर जल में भी प्रभाव बने रहते हैं। अपमार्जक कपड़े साफ हो जाते हैं। ठीक है ना, इस तरह अपने इसको क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। और जितने क्वेश्चन मैंने बताए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन क्वेश्चनों को याद करिएगा। ठीक है ना।